हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग इंडिया में कमर्शियल बैंकिंग किस तरह वर्क करती है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, वर्ड कैसे ड्राइव हुआ था, आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि बैंक वर्ड कैसे अराइज हुआ है। अगर हम बैंक वर्ड के ओरिजिन की तरफ ध्यान दें, ओरिजिन में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो एक व्यू पॉइंट है वो एक इटालियन व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो बैंक वर्ड है ये ड्राइव किया गया है इटालियन वर्ड बेंची और बेंचारी से। अब इन दोनों का मतलब क्या होता था? ये बेंची और बेंचारी जो वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, ये यूज़ किए जाते थे कि जो बिजनेस हाउसेज होती थी या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन्स होते थे, बिजनेसमैन जब एक राउंड टेबल के आसपास बैठ के अपने कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड, अपने ट्रेड से रिलेटेड डिफरेंट डिस्कशंस करते थे, तो वो जो राउंड टेबल थी उसको बेंची या बेंचारी का नाम दिया जाता था। बट इनिशियली क्या होता था, फिर धीरे धीरे ये वर्ड जो था वो बेंची और बेंचारी से ये वर्ड जो ड्राइव किया उन्होंने बैंको वर्ड ड्राइव किया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम बैंकों से जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो बैंक की तरफ आए हैं। एक अनदर व्यू पॉइंट है कि जो ये बैंक वर्ड है ये कहाँ से आई है? जर्मन लैंग्वेज से भी इसको ड्राइव किया हुआ माना जाता है, जिसका जर्मन वर्ड है वो है बैंक। अब इस वर्ड का मीनिंग होता है कि एक किसी भी चीज का हीप, तो या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टॉक, मनी के स्टॉक से रिलेटेड इस वर्ड को लगाया जाता है। अब डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के साथ वर्ड को ड्राइव करते हैं कि बैंक वर्ड इन दो वर्ड से मिलकर बना है। अब बात करते हैं कि बैंकिंग कैसे अराइज हुई। एज यू नो, अर्लियर टाइम में बार्टर सिस्टम यूज होता था कि जहां पे हम लोग वन कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी को गेन कर सकते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम किस चीज की जरूरत अराइज हुई कि हम लोग कमोडिटीज को लंबे टाइम तक सेव करके नहीं रख सकते, तो धीरे धीरे प्रोसेस में आया एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम लोग मनी टर्म करने लगे। अब जैसे ही कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को जो एग्जिस्टेंस में आई, लोगों को मनी को सेफ रखने की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब मनी को सेफ रखने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए था। अर्लियर ये जो एक सेफ प्लेस का काम था वो क्या करते थे? मंदिर के पुजारी या फिर आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया या विलेज में जो मेन पर्सन्स होते थे वो इनको सेव रखने का काम करते थे। बट यहाँ से जो नीड अराइज हुई थी दैट देयर शुड बी सम प्लेस वेयर पीपल कैन पुट देयर मनी एज ए सेफ प्लेस। अब यहाँ से बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। हम कह सकते हैं कि इनिशियली जो शुरुआत हुई थी, या अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये किस ढंग से होता है? जब एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हम करते हैं, वहां से मनी को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करने की जरूरत थी, और यहां से जो थी इनिशियल फॉर्म स्टार्ट हुई थी बैंकिंग की। देखिए, बैंकिंग में हम मेन काम क्या करते हैं? मनी को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स हम लोग अपने डिपॉजिट्स देते हैं। सेकेंड काम हमारा जो मेन होता है वो होता है लोन पर्पसेस के रिगार्डिंग। अभी हम उसको डिटेल में बाद में करेंगे, अभी पहले हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, इंडिया में जो क्रूड फॉर्म ऑफ बैंकिंग की बात करें उसके एविडेंस आपको मनुस्मृति में भी देखने को मिल जाएंगे। क्रूड फॉर्म का मतलब है कि जस्ट जो भी आपके वैल्यूएबल्स थे, जो भी आपके पास मनी थी, उसको सिर्फ सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग जो प्रोसेसेस होती थी उसके एविडेंस मनुस्मृति में भी आपको देखने में मिल जाएंगे। सेम चीज अब सेम एज जो सेकंड मेन फंक्शन होता है बैंकिंग का वो होता है लोन प्रोवाइड करना। अब एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट एक दूसरे की हेल्प करने का, वो भी लोन पर्पसेस के हिसाब से, उसके एविडेंस भी आपको मनुस्मृति में देखने को मिलेंगे। ये थी इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो यूरोप में जो बैंकिंग थी वो कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, यूरोप में जो बैंकिंग थी इसके जो इनिशियल एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं टेम्पल्स ऑफ बेबीलोन में। ये एक प्लेस है टेम्पल्स ऑफ बेबीलोन, और यहाँ पे जो एविडेंसेस मिलते हैं वो 2000 ईयर्स BC मिलते हैं। अब यहाँ पे जो टेम्पल्स में जितने भी एविडेंस है वो क्या शो करते हैं, या फिर वहाँ पे किस तरह के एविडेंसेस अराइज हुए, वहाँ पे कॉइन्स मिले हैं, उनको किस तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाता था, उनसे रिलेटेड सभी के सभी आप एविडेंस वहाँ यहाँ से मिले हैं। अब इनिशियल क्या होता था कि जो ये मंदिर के पुजारी थे ये लोग मनी को सेफ कस्टडी में रखने का काम करते थे। अल्टीमेटली यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये एक क्रूड फॉर्म स्टार्ट हुई थी बैंकिंग की। अब पुजारी लोग क्या करते थे, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या था कि जो मंदिर थे या जो इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस आप बोल सकते हो उनको एक सेफ प्लेस माना जाता था।
सेफ प्लेस का मतलब है कि लोगों की आस्था थी, लोग वहां से चोरी वगैरह नहीं करते थे। तो इनिशियली जो बैंकिंग की क्रूड फॉर्म की अगर हम बात करें या फिर मनी को सेफगार्ड प्रोवाइड कराने की बात करें, तो प्रीस्ट जो थे वो ये काम करते थे। और इस तरह की जो आप बोल सकते हो कि जो इस तरह का एक पूरा का पूरा सिस्टम था, उसके एविडेंस ग्रीक टेम्पल्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुआ, 16th और 15th सेंचुरी में यूरोप में कॉमर्स और ट्रेड की री इमर्जेंस होना स्टार्ट हुई। री इमर्जेंस मीन्स कि धीरे धीरे जैसे पहले फंक्शनिंग हो रही थी उनमें चेंजेस होना स्टार्ट हुई। ये चेंजेस जो क्यों हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे धीरे धीरे जो कॉमर्स और ट्रेड था वो बढ़ना शुरू हुआ था। अब री इमर्जेंस के टाइम पे जब सारी की सारी फॉर्मुलेशन हुई या फिर आप बोल सकते हो जब इनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, तो अगर हम ये देखें कि उस टाइम पे कौन से ऐसे पर्सन थे जिनके पास सबसे ज्यादा मनी थी। अगर हम बात करते हैं मनी की री इमर्जेंस के टाइम कि यूरोप में या फिर अदर कंट्रीज में 15th और 16th सेंचुरी में जब री इमर्जेंस हुई, तो कौन से ऐसे ग्रुप थे जिनके पास सबसे ज्यादा मनी थी, क्योंकि जिन ग्रुप्स के पास मनी थी उन्हीं को ही इस तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी। राइट, तो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट किनको होगी, जिनके पास वो कमोडिटी अवेलेबल है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास तो अर्लियर टाइम में इतनी मनी नहीं थी कि वो कहीं भी उसको डिपॉजिट करने की सोचे। तो 15th और 16th सेंचुरी में अगर हम री इमर्जेंस की बात करें और पूरी सोसाइटी को डिफरेंट स्ट्रेटा में कैटेगराइज करें, तो आपके पास 3 ऐसे ग्रुप मिलेंगे सोसाइटी में कि जिनके पास उस टाइम पे मनी होती थी या फिर जो कॉमर्स और ट्रेड की एक्टिविटीज थी जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे करते थे। अब इन 3 ग्रुप में कौन कौन सा था? नंबर 1 अगर हम बात करें तो सबसे पहले थे मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये थे गोल्ड स्मिथ। थर्ड अगर हम बात करें वो थे मनी लेंडर, दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये 3 ग्रुप ऐसे थे जिनके पास इनिशियली अगर हम देखें तो मनी की जो डीलिंग थी वो सबसे ज्यादा थी। ट्रेडर, जो पर्सन किसी भी कमोडिटी में सेल परचेज का काम कर रहे थे। गोल्ड स्मिथ, पर्टिकुलरली जो मेटल्स में गोल्ड या सिल्वर में डील कर रहे थे। और थर्ड थे मनी लेंडर, दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि जो लोग जरूरत के टाइम पे लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करते थे, इनके पास मनी अवेलेबल थी। यही 3 ऐसे ग्रुप थे जिनसे धीरे धीरे बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। अब बैंकिंग के जो मेन काम थे वो इनिशियल टाइम में 2 मेन काम कौन कौन से थे? फर्स्ट वन था कि देखिए अगर सेफ गार्ड प्रोवाइड करानी है मनी की, इट मीन्स कि वो लोगों से मनी क्या करते थे? रिसीव करते थे, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते थे। सेकंड काम क्या था कि अब जो इन तीनों का काम था, अब इसमें से जो मनी लेंडर का काम था वो सिर्फ क्या था? एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट मनी प्रोवाइड कराना। अब देखो जब एक सेफ प्लेस पे डिपॉजिट्स रखे गए तो जरूरत के टाइम पे जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसी सेफ प्लेस से ले सकते थे। तो सेकंड जो मेन फंक्शन बैंकिंग का यहाँ से बना वो बना था लोन देना, लोन या फिर एडवांसेस। यहां से ये जो थी बैंकिंग की शुरुआत हुई थी। इंडिया में ओरिजिन कैसे हुआ था, ओवरऑल आप बोल सकते हो कि पूरे यूरोप में कैसे ओरिजिन हुआ था, कैसे ये एग्जैक्टली फॉर्म में आए हैं। इनिशियल इन 2 फंक्शन से बैंकिंग स्टार्ट हुई थी। अगर हम क्रूड बैंकिंग की बात करें तो क्रूड बैंकिंग के एविडेंस इंडिया में आपको मनुस्मृति में मिल जाएंगे। इन 2 वर्ड से एग्जैक्टली वर्ड जो है बैंक वो ड्राइव किया गया है। ये थी पूरी की पूरी बैंकिंग के ओरिजिन से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।